काजल और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब अनिका फैमिली। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। और किस चीज़ के लिए मैं मार्केट करने जा रही हूँ क्यों मैं वो आके बताऊँगी आप लोग को। तो जस्ट वेट एंड वॉच। इतने दिन से जो सरप्राइज़ था वो आज आप लोग को पता चल जाएगा फाइनली। अब मैं आप लोग से नहीं छुपा सकती क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो और फैमिली से कोई चीज़ नहीं छुपाई जाती है। इस ब्लॉग में रिवील कर दूँगी। सो गाइस, तो ये ब्लॉग बहुत पहले मैं डालने वाली थी, बट इस समय मैं इतनी बिजी चल रही थी ना कि मैं ये ब्लॉग डाल ही नहीं पाई, एडिट ही नहीं कर पाई, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। और फाइनली ये ब्लॉग आप लोग के पास आ गया और पता चल गया आप लोगों को कि क्या किस चीज़ की शॉपिंग कर रही थी, किस चीज़ की तैयारी कर रही थी और कहाँ मैं इतने दिन से बिजी थी। तो मेरे घर थी एंगेजमेंट, मेरे देवर और मेरे सिस्टर की एंगेजमेंट थी, उन्हीं की शॉपिंग हो रही थी, उनकी एंगेजमेंट थी तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और अभी आप लोग मेरे गले का हालत देख सकते हैं, हरासमेंट जैसा मुझे हुआ था, बहुत थक चुकी हूँ मैं। फिर भी मैं सोची कि नहीं, मेरी फैमिली वेट कर रही है और ये ब्लॉग मुझे डालना ज़रूरी है, इसलिए मैं जैसे तैसे करके इस ब्लॉग को एडिट की और डाली। इस ब्लॉग के जाने के बाद एंगेजमेंट ब्लॉग आएगा, उसे ज़रूर आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ सब शॉपिंग हो रही थी, तैयारियाँ हो रही थी, मैं मतलब ज़्यादा क्लिप भी नहीं ले पाई थी, जितना हो पाया था थोड़ा बहुत ली थी क्लिप आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और वहाँ सब देने के लिए सब साड़ियाँ वगैरह खरीदा रहा था। और यहाँ मैं अनिका के लिए कपड़े ले रही थी जो अनिका पहनने वाली थी, बट ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो ऐसे ही मिलता जुलता मैं कुछ ली थी, आप लोग देखे होंगे शॉर्ट्स में। तो वैसा कुछ ड्रेस था अनिका का। मैं ना हमेशा अनिका को कुछ मतलब फ़्रॉक हमेशा पहनती है, जीन्स टॉप, कैपरी वगैरह हमेशा पहनती है, तो इस पर सोची कि कुछ ऐसा सूट में पहनाती हूँ। और अभी मैं जा चुकी हूँ पार्लर से मैं फेशियल करा। ये मैं एब्रो अपना दिखा रही हूँ कि मेरा एब्रो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना, कितने दिन से मैं बनवाई नहीं थी, फाइनली अब इसका टाइम है बनवाने का। तो पहले मैं फेशियल ली, उसके बाद मैं अपना थ्रेडिंग बनवाई। और अभी आप लोग मेरा फेस देखते हैं, बिल्कुल नेचुरल फेस है, फेस पे कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं, जस्ट मैं फेशियल करके निकली। और यहाँ मेरी सिस्टर का एब्रो वगैरह हो रहा है, तो वही पार्लर वाले से मैं बात कर रही हूँ कि मेरे एब्रो बहुत सुंदर दिख रहे। इतने दिन से बहुत गंदे से हो गए थे, मतलब काफ़ी दिन से मैं नहीं बनवाई थी और अभी जाके मैं बनवाई। तो ये फेस मेरा देखिए नेचुरल फेस है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है फेशियल के बाद। और यहाँ ऑलमोस्ट शॉपिंग हो चुकी थी, तो मैं पैकिंग कर रही थी क्योंकि हमें जाना था होटल में, घर से तो था नहीं, तो इसलिए पैकिंग करके भी ले जाना था, उस सब भी चीज़ें थी। और ये सारी देने वाली चीज़ें हैं। तो ये दूल्हे का अटैची है जिसमें दूल्हे का सामान रहेगा। तो आप सब देख सकते हैं दूल्हे के जितने कपड़े वपड़े होते हैं और जो पार्चुनी चीज़ें होती हैं वो सारी दिलाए थे, सेविंग किट वगैरह होते हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं ना वो सब दिलाते हैं, जितना वो इस्तेमाल कर सके। और ये देखिए सेविंग किट कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं इसको मीशो से मंगाई थी। मीशो पे भी मुझे डिलीवरी जल्दी नहीं थी, तो फ्लिपकार्ट से मैं इसको मंगवाई थी, सॉरी मीशो से नहीं मंगवाई थी, फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। तो ऑलमोस्ट दूल्हे की पैकिंग हो गई और ये रहा दूल्हे का पूरा सामान। और उसके बाद ये रही सासू माँ की साड़ी जो कि बहुत ही प्यारी है, हमने ली थी अपनी पसंद से, गोरी है मेरी सासू माँ तो उनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और ये रही नानी सासू माँ के लिए साड़ी, तो इसमें ना चूड़ी थी और बिंदी और कंघी शीशा, ये सारी चीज़ें थी जो दिया जाता है श्रृंगार का सामान, ऐसे खाली साड़ियाँ नहीं दी जाती हमारे में। और ये रहे तेवर के कपड़े और वो ननद का सूट जो कि उनके ऊपर बहुत पहले, आप लोग तो देखे ही हैं सबको, पूरी फैमिली को आप देखे हैं मेरी। तो ये सब मेरी पैकिंग थी और मैं चुप रहो बेटा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। और ये रही मैं जा रही फिर मार्केट, क्योंकि मैं फेशियल ली थी ना, तो धूप में मुझे निकलना मना था, बट काम था तो निकलना तो पड़ेगा, तो मैं प्रिकॉशन के साथ निकली थी, आप सब देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं गई थी लहंगे के लिए, और ये रहा लहंगे का कुछ कलेक्शन जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर की। तो ये लहंगे वगैरह ली थी, तो उसके बाद लहंगा वगैरह लेने के बाद मैं अपना चूड़ा वगैरह ली, और चूड़ा उड़ा लेने के बाद मैं सीधे घर आई। घर आने में ना मुझे कम से कम
2 से 3 बज गए थे, शायद 2 से ढाई बज गए थे, ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। मैं उस समय ध्यान नहीं देती, बट दोपहर हो गया था। हम लोग निकले थे सुबह 10 बजे और आते आते हमें दोपहर हो गई थी। और ये क्लिप है एंगेजमेंट से 2 दिन पहले की। तो 2 दिन पहले मेहंदी हम लोग लगाए ताकि अच्छे से कलर आ जाए। और ये हमारी ननद है, बहुत प्यारी हैं। अगर ये मेहंदी लगाए तो कलर तो आना ही था, क्योंकि बड़े प्यार से लगाई थी। और ननद रानी थी तो भाभी की तो हाथों में निखार आना ही था, इस वजह से बहुत प्यारा कलर भी आया था। उसके बाद मैं चली गई थी अपना चूड़ा उड़ा जो मैं लेकर आई थी, अपने लहंगे की चुन्नी और चूड़ा और ये सिंदूर बिंदी, और मैं एक पायल ली थी चांदी का, जो कि मैं माता रानी को चढ़ा के अपनी बिटिया रानी को पहनाई थी। तो ये माता रानी को चढ़ाने के लिए मैं उसी दिन गई और उसी दिन लेकर आई। और उसी बहुत, मैं बता नहीं सकती कितना भागम भाग वाला इस समय मेरा दिन चल रहा था। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाई और फिर मैं पहनी, क्योंकि माता रानी को जब हम चढ़ा के पहनते ना तो वो प्रसाद बन जाता है। और माता रानी को पायल चढ़ा के फिर मैं अपनी बिटिया रानी को पहनाई। और ये देखिए, ये पूरी शॉपिंग, पूरी तैयारी है मेरी, जो कि मेहनत पूरी मेरी लगी है जितने दिन की थी। कम से कम मुझे लग रहा है 1 हफ्ते की पूरी ये मेहनत है। कुछ ना, जब तक बीता नहीं एंगेजमेंट तब तक कुछ ना कुछ घटा ही रहता था। डेली मार्केट जाना होता था, डेली मार्केट जाना होता था, कुछ ना कुछ छूटा होता था। ये है एंगेजमेंट से 1 दिन पहले मैं सारी तैयारी कर ली थी और सोची कि अपनी फैमिली को ये चीज़ें मैं दिखाऊं ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। वो भी बहुत इंजॉय करते हैं, मेरी हर एक खुशी में आप लोग मेरे साथ होते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, हो सकता है शायद आप लोग वीडियो देखने में इतने खो जाते हो कि लाइक नहीं करते हो, फिर लाइक